नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अफ़र्मेशन इन्होंने दी और इनके सामने वो चीज़ अपने आप ही प्रकट हो गई। इन्होंने अफ़र्मेशन दी थी और उस वज़ह से ना सबसे बहुत डाँट पड़ चुकी थी, बहुत लड़ाई हो चुकी थी, गुस्सी हो चुकी थी, लेकिन सॉल्व हो गया। देखिए अफ़र्मेशन से ही मैनिफेस्ट हो गया था और इसमें ना इनकी कोई गलती नहीं थी। सच बताऊँ तो वो गलती नहीं है, वो हम में से आई थिंक सबसे होती है, मुझसे भी होती है, सबसे होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी और इन्होंने कैसे अफ़र्म किया है। नमस्ते अनिल जी, आप शांभवी जी को मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अफ़र्मेशन से मैनिफेस्ट किया है। हेलो शांभवी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आपके वीडियोज़ देख कर के और भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे 75,000 रुपीज़ रखने के लिए दिए थे और मैंने उनको बहुत ज़्यादा सँभाल कर के भी रख दिया था। आपको भी सक्सेस स्टोरी आगे बताऊँगी कि कैसे सँभाल कर के रखा था और कैसे मिला था, ताकि आपको ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। मैं भूल गई उनको रख कर के और मैंने सच में बहुत ज़्यादा सँभाल कर के रख दिया था। ऐसा हो जाता है कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा सँभाल कर के रख देते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती। मेरे साथ इन पैसों के साथ वही हुआ। अब मेरे पापा को ज़रूरत थी और मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे थे। जहाँ मुझे पता था मैंने रखे हैं, मैं पागलों की तरह वहाँ पर ढूँढ रही थी। सारे घर में मैंने छान मारा, मुझे पैसे नहीं मिले। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैंने बहुत सँभाल के रखे हैं और यहीं रखे हैं। मैं ये भी सोच रही थी कि यहीं रखे हैं, लेकिन मैं अब ढूँढ क्यों नहीं पा रही हूँ, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। अब इसमें सब के सब मेरे सर पर चढ़ गए और पापा ने तो मुझे बहुत डाँटा, भैया ने भी मुझे बहुत डाँटा और भैया ने तो ये भी कहा, "इसको दिए ही क्यों थे? आप मुझे दे देते, मैं अगर लेट भी आता तो मुझे दे देते, मैं सँभाल कर के रख देता।" और इस तरह से घर में एकदम से बवाल हो गया। फिर मैं मंदिर में गई, मैंने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा, शाम का दिया बाती करते हुए मैंने अफ़र्मेशन किया कि वो पैसे मिल गए हैं, जहाँ मैंने सँभाल कर के रखे थे और सब लोग बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सब लोग मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, मुझे हग कर रहे हैं और मुझे ये बोल रहे हैं कि तूने बहुत सँभाल कर के रखे थे, तू बहुत स्मार्ट लड़की है। और फिर मैं गई हूँ वापस से पैसे ढूँढने के लिए क्योंकि वो मेरे माइंड में चल ही रहा था। मैं जैसे ही कबर्ड के पास में गई, उस पूरी कबर्ड को मैं पहले ही ढूँढ चुकी थी लेकिन मुझे नहीं मिले। तभी मिलते हैं वो मुझे मेरी सॉक्स के अंदर। मैंने वो सॉक्स के अंदर घुसा कर के पैसे रख दिए थे जो ठंड में पहनी जाती है और उसको पीछे की तरफ रख दिया। उसी में सारे पैसे भी ढूँढ रही हूँ, सॉक्स भी निकल रही है लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा कि ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में एक सॉक्स के अंदर जब वो पुरानी हो जाती है, उसकी इलास्टिक ख़राब हो जाती है, तो सारी सॉक्स की गाँठ लगा कर के एक खराब वाली सॉक्स के अंदर डाल दी जाती है। तो मेरे माइंड में आया ही नहीं कि इसी सॉक्स के अंदर है और वही सॉक्स मेरे पैर के ऊपर आकर के गिरी जिसमें पैसे थे। क्योंकि वो पूरा स्क्वायर में थे, तो मुझे एकदम से याद आया इसी में तो मैंने रखे थे और जैसे ही मैंने उस सॉक्स के अंदर हाथ मारा, तो वो पूरे के पूरे पैसे निकल आए। फिर मैं चीखते-चिल्लाते हुए पापा के पास गई और बोला, "ये लो आपके पैसे, मैंने सॉक्स में डाल कर के रख दिए थे।" और मैं उसी कपड़े के बीच में ढूँढ रही थी, तो मेरे ध्यान से पूरा निकल गया और ये बंडल मुझे दिखा भी नहीं, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने सॉक्स में डाल कर के रखे हैं। तो मेरे पापा ने बोला कि सॉक्स में पैसे डाल के कौन रखता है? तो मैंने कहा मैं रखती हूँ, मैंने रखे थे और मैंने सँभाल कर के रखे थे, पीछे की तरफ डाल दिए थे, इसलिए वो मुझे नहीं दिखे थे। लेकिन आप खुद सोचो कि मेरे अफ़र्मेशन करने के बाद, भगवान जी को दीपक दिखाने के बाद में, वो मेरे पैर पे खुद ही आकर के गिर गया। और मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। घर पर सब लोगों ने मुझसे सॉरी बोली। मेरी मम्मी ने तो सेवइयाँ भी बना कर के खिलाई और ये बोला कि अब मेरी लड़की को कोई नहीं डाँटेगा। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ना सॉक्स की बात से याद आया, हमारे घर में भी ऐसे ही है। जैसे एक कोई सॉक्स होती है ना, वो या तो एक बज जाती है, उसकी इलास्टिक ख़राब हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो वो सबसे ईज़ी होता है। मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ कि कोई और भी ऐसा करता है। तो वो जो लूज़ हो जाती है ना, पूरी उसकी इलास्टिक खुल जाती है और एक बची होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है ना, एक मिलती है हमें सॉक्स। तो जो वो लंबी वाली थोड़ी सॉक्स होती है ना, तो मैं खुद भी ना उसके अंदर सॉक्स के गाँठ लगा कर के डाल देती हूँ, तो एक सॉक्स के अंदर बड़ी सारी सॉक्स आ जाती हैं। तो जैसे एक परम की बना रखी है, एक मेरी बना रखी है, एक महेश
की बना रखी है, तो उसमें क्या होता है हमें पता होता है कि हमारी सारी सॉक्स ना इधर ही हैं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं और मुझे बड़ा सही लगा यार जान कर के अच्छा ऐसा होता है। और एक दिन ऐसे हुआ था महेश ने ना एक लंबी इतनी लंबी वाली सॉक्स थी, वो स्टॉकिंग्स टाइप की सॉक्स होती है ना, ट्रांसपेरेंट वाली नहीं, एक मोटी वाली सॉक्स आती है ना जो फुटबॉल वाले बच्चे पहनते हैं, यहाँ यहाँ तक की ना सॉक्स, वो वाली सॉक्स के अंदर पैसे घुसा के ऐसे रोल बना करके रख दिया और मिले ही नहीं वो पैसे। बहुत टाइम के बाद में वो पैसे मिले तो देखा ओह अच्छा मैंने तो सॉक्स के अंदर पैसे डाल करके रख दिए। सॉक्स में पैसे कौन डालता है? ये भी डालते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी आई है। तो ठीक है, ऐसा होता है हम लोग ना बहुत बार कोई चीज़ बहुत सँभाल के रख देते हैं ना, वो चीज़ हमें नहीं मिलती। मेरे साथ खुद होता है ऐसा, जिस चीज़ को मैं बहुत सँभाल के रख दूँगी ना, बहुत मतलब एकदम ऐसे रखूँगी ना, वो चीज़ नहीं मिलती। फिर लगता है अरे यार मैंने बहुत सँभाल के रखी थी, मैंने ऐसे केयरलेस होकर के नहीं रखी थी। ये पता होता है, ये विश्वास होता है कि मैंने ऐसे केयरलेस होके कहीं नहीं डाली है। लेकिन है ना ज़्यादा सँभलने में हो जाता है, मुझे पता है मेरे साथ तो हमेशा ही होता है ऐसा। मुझे पता होता है, मैं अब तो ऐसे बोलने लग गई हूँ, ये ज़्यादा सँभाल के रख रही हूँ ना, ये नहीं मिलेगी। तो जब मैं ऐसे बोल देती हूँ ना, तो वो मुझे मिल जाती है क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे बोला होता है और मैं ज़्यादा सँभाल कर के रख रही हूँ ना। अरे हाँ यार, ऐसे मेरा माइंड काम करता है। तो मैं उस टाइम पर ऐसे बोलती हूँ, ज़्यादा सँभाल के रख रही है ना, ये ना नहीं मिलेगी और सीरियसली वो मिल जाती है अभी। ये सही आइडिया, आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।